फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनमोल रिश्ता भाग 29। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राम ने मन ही मन में कहा कि चलो मीना तैयार रहना, क्योंकि यह दिलवाला अपनी दुल्हनिया लेने दिल्ली आ रहा है। और मोबाइल में उसकी तस्वीर निकालकर उसे चूम लिया। गुड नाइट माय डियर वाइफी। अब आगे। दिल्ली में टीना रिंकी को लेकर एक बुक शॉप पर गई। वह वहां उसे ड्राइंग बुक दिला रही थी कि सामने से आवाज आई, हे मिस सुपरफास्ट, यहाँ भी अकेले? टीना ने सर उठाकर बगल में देखा तो संदीप खड़ा मुस्कुरा रहा था। टीना, सर आप यहाँ? संदीप, हाँ मैं यहाँ। क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? यह तुम्हारी पर्सनल शॉप है। इस पर रिंकी हंस पड़ी। मम्मा, ये पर्सनल शॉप क्या होता है? तो संदीप ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, हाय डोल, हमने तो आपको देखा ही नहीं। रिंकी, अंकल हमें नीचे उतारिए, मम्मा ने कहा है कि अनजान लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों मम्मा, हमने ठीक बोला ना? टीना, हाँ बेटा, आपने सही कहा, कहकर वह संदीप की गोद से रिंकी को वापस लेने लगी तो संदीप ने उसे नहीं दिया। अरे डोल, हम अनजान कहाँ हैं? उस दिन ऑफिस की पार्टी में मिले थे ना? रिंकी अपने गाल पर एक उंगली रखकर सोचने लगी, फिर बोली, अरे हाँ, आप तो मम्मा के ऑफिस वाले अंकल हो। टीना उन दोनों को बातें करते देख संदीप से बोली, सर थोड़ी देर आप रिंकी का ख्याल रखेंगे, तब तक मैं पेमेंट कर आती हूँ। संदीप ने हाँ में सिर हिलाया तो टीना बुक का पेमेंट करने काउंटर की ओर चली गई। संदीप, हाँ तो देखा, हम अनजान नहीं हैं, इसीलिए तो हमने आपको गोद में लिया। अब हम फ्रेंड बन सकते हैं, कहकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया। हाँ ठीक है, अब हम फ्रेंड। रिंकी ने भी अपने नन्हे हाथों से उससे हाथ मिलाया तो संदीप ने मुस्कुराकर उसका सर चूम लिया। तब तक टीना भी पेमेंट कर वहां आ गई और रिंकी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, थैंक यू सर रिंकी का ध्यान रखने के लिए। अब हम चलते हैं। संदीप, चलो मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। टीना, नहीं शुक्रिया सर, हम चले जाएंगे। संदीप बोला, क्या यार, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? टीना, वह क्या है ना सर कि हमें मुफ्त में एहसान लेने की आदत नहीं है। संदीप, इसमें एहसान की क्या बात है, हम दोस्त हैं तो इतना तो चलता है। टीना, सॉरी सर, हम ना तो कभी दोस्त थे और ना ही कभी हो सकते हैं। संदीप, अरे अरे मीना, ओ सॉरी टीना, तुम तो बुरा मान गई यार। वैसे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, नजर नहीं आया, कहीं छोड़कर तो नहीं चला गया तुम्हें? इधर उधर देखते हुए कहा तो टीना गुस्से से उस पर चिल्लाई, सर डोंट क्रॉस योर लिमिट। संदीप, ओ सॉरी सॉरी, नो पर्सनल टॉक। इस पर रिंकी भी हंसती, फ्रेंड आप कितना सॉरी बोलते हो? इस पर संदीप भी मुस्कुरा दिया। तभी टीना ने एक ऑटो रुकवाई और उसमें बैठकर चली गई। रिंकी बाय फ्रेंड हाथ हिलाते हुए बोली तो संदीप ने भी इशारा किया, बाय डोल। थोड़ी देर उस ऑटो को जाते देखने के बाद संदीप अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। मीना, ओ सॉरी सॉरी टीना, मेरे लिए तो तुम टीना ही रहोगी, क्योंकि जो तुम्हें पसंद नहीं वह मुझे भी पसंद नहीं। पर तुम्हारा वह हस्बैंड, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। चलो जो भी हो अच्छा हो, वह अब तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आए, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में मैं आना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर हंसी लाना चाहता हूँ। कभी तुम्हें हंसते तो नहीं देखा, पर यकीन है कि तुम जब भी हंसती होगी तो जन्नत की हूर से कम नहीं लगती होगी। और मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। दूसरे दिन ऑफिस में संदीप का मन अपने कैबिन में नहीं लग रहा था तो वह काम के बहाने उठकर टीना के पास आ गया। ओ हेलो सुपरफास्ट, क्या हो रहा है? टीना ने नजरें उठाकर संदीप पर डाली, फिर अपने काम में लग गई। उसे चुप देखकर संदीप बोला, जानती हो कल तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत देर तक वहां रुका, पर तुम्हारा हस्बैंड वहां आया ही नहीं। अरे ऐसा भी क्या खास है उसमें जो तुम मिलवाना ही नहीं चाहती हो? क्या मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है वो? कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम्हारा कोई हस्बैंड है भी या नहीं। टीना इरिटेट होकर उठकर वहां से चली गई। तभी लता जी उस कैबिन में आई। संदीप को वहां देखकर चौंक गई। अरे संदीप, तुम यहाँ और टीना कहाँ है? संदीप सकपका गया। मोम, मैं टीना से कुछ डिजाइन पर डिस्कस करने आया था, पर देखो ना, मुझे यहाँ बैठाकर खुद चली गई। लता जी, हो सकता है किसी काम में उलझ गई हो। अच्छा तुम मेरे कैबिन में आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। संदीप, ठीक है मोम,
और उनके पीछे चला आया। लता जी उसे एक फाइल देते हुए बोली, संदीप, मुंबई से सिंह साहब का फोन आया था। वह बोल रहे थे कि राम आज यहाँ आ जाएगा, वह कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। संदीप खुश होते हुए बोला, वाओ मोम, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। कितने दिनों बाद राम से मिलना हो पाएगा। वैसे मोम, मुझे भी अमेरिका के लिए कल ही निकलना होगा, क्योंकि वहाँ के स्पॉन्सर्स ने परसों की मीटिंग फिक्स कर दी है। वैसे मोम, मैं क्या सोचता हूँ कि हम यहाँ से कुछ बेस्ट डिज़ाइनर को वहाँ ले जाए, ताकि वहाँ के डिज़ाइनर के साथ मिलकर वे कुछ यूनिक रिजल्ट दे सकें। लता जी, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पहले कल राम को कंपनी के चार्ज हैंडओवर करने की तैयारी करो। नेक्स्ट डे आज टीना का मन सुबह से ही विचलित हो रहा था। उसे बेचैनी की फीलिंग आ रही थी, फिर भी खुद को संभालते हुए रिंकी को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चली आई। आज ऑफिस में काफी चहल पहल हो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। तभी उसे सामने से गीता कुछ फाइलों के साथ आती हुई नजर आई। उसने उसे रोकते हुए पूछा, गीता जी, आज कुछ खास है क्या? गीता, वह आज मुंबई से राम सर आ रहे हैं और आज रात को संदीप सर को भी अमेरिका निकलना है, तो सीईओ का पोस्ट अब राम सर ही संभालेंगे। बस उसी की तैयारी हो रही है। टीना नाम सुनकर चौंक गई। क्या नाम बताया आपने अभी नए सीईओ का? गीता, राम सर, क्या तुम उन्हें जानती हो? टीना ने इनकार से सिर हिलाया तो गीता बोली, मुझे यह फाइल सर के कैबिन में रखनी है, तो मैं जा रही हूँ। तुम याद से कॉन्फ्रेंस हॉल में 12 बजे पहुँच जाना। आज राम सर का इंट्रोडक्शन होने वाला है। टीना भी अपने कैबिन की ओर जाने लगी। अरे, मुंबई में बस एक ही राम थोड़ी ना है, और भी बहुत सारे होंगे। तभी उसके कानों में आवाज आई, अरे यह आवाज, यह तो राम जी की आवाज है। पीछे मुड़कर देखा तो सामने से राम संदीप के साथ आ रहा था। वह झट से पिलर के पीछे छुप गई। राम संदीप के साथ उसके कैबिन में चला गया। टीना जल्दी से अपने कैबिन में चली गई। हमें जाना होगा, हम अभी नहीं मिल सकते उनसे। कहीं कहीं उन्होंने हमें देखा तो नहीं? अगर देखा होता तो पीछे मुड़कर जरूर देखते एक बार। हाँ, यही ठीक रहेगा। हम अभी घर चले जाते हैं। अभी हम उनका सामना नहीं कर सकते, और अभी ही क्या, हमें करना ही नहीं है उनका सामना। बड़बड़ाते हुए उसने अपना बैग लिया और गीता को एक मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया और तुरंत वहां से निकल गई। इधर राम को भी कुछ महसूस हुआ। उसने अपने मन में सोचा, ऐसा लगा जैसे मीना यही कहीं मेरे आसपास ही थी। मुझे उसके पास होने का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मैंने अभी बाहर से उसे देखा है। अगर वो सच में थी तो वह शायद यहाँ जॉब करती होगी। कैसे कैसे ढूंढूं उसे मैं? तभी संदीप ने उसे बताया कि थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे स्टाफ जमा होंगे, उनके साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा। यह सुनकर राम को राहत मिली। चलो, अच्छा हुआ। अगर मीना यहाँ जॉब करती होगी तो भी कॉन्फ्रेंस हॉल में जरूर आएगी। यह कह मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया। राम ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, पर मीना कहीं भी नजर नहीं आई। तो उसने गीता से पूछा, सारा स्टाफ आ चुका है क्या? गीता ने कहा, हाँ, बस मिस टीना नहीं आई है। इस पर संदीप ने पूछा, टीना क्यों नहीं आई? सुबह तो ऑफिस में आई थी वो। गीता, यस सर, पर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए वो लीव का मैसेज देकर चली गई। संदीप यह सुनकर परेशान होते हुए बोला, यह तुम अब बता रही हो, पहले बताना चाहिए था ना। पता नहीं कैसे घर गई होगी वो। तभी लता जी वहां आई। क्या हुआ संदीप, एनी प्रॉब्लम? संदीप, जी मोम, वह टीना की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो वह घर चली गई है। लता जी, हाँ, मेरी बात हो गई है उससे, वह अब ठीक है। संदीप टीना की खैरियत जानकर गहरी सांस लेते हुए, ओके, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। फिर सारे स्टाफ को राम का परिचय देते हुए सारी बातें क्लियर कर दी। थोड़ी देर बाद सारे स्टाफ अपनी अपनी सीट पर चले गए। राम भी संदीप के साथ उसके कैबिन में आ गया। राम थोड़ी देर बाद वॉशरूम गया। संदीप भी चेयर पर बैठकर टीना को याद करने लगा। सोचा था कम से कम आज जी भर कर तुम्हें देख लूंगा, थोड़ा तुमको परेशान भी कर लूंगा। फिर तो अब 3 महीने बाद ही तुम्हें देख पाऊंगा, पर तुम तो घर चली गई। मेरे पास तो तुम्हारा नंबर तक नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ सकूं। मोम से नंबर मांग भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। अब सीधे अमेरिका से वापस आने पर ही तुमसे मिल पाऊंगा।
और हाँ, अगर उस समय तक अगर तुम्हारा हस्बैंड सामने नहीं आया तो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। प्रॉमिस, मैं तुम्हें और रिंकी को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। यह सोचकर मुस्कुरा रहा था। सामने राम बैठा हुआ उसे देख रहा था। संदीप, अब वापस भी आ जाओ। यह सुनकर संदीप हड़बड़ा गया तो राम हंस पड़ा। तो जनाब टीना की यादों में खोए हुए हैं। संदीप चौंक गया। नहीं नहीं, तो फिर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, तुम्हें किसने बताया? राम, इसमें बताने वाली क्या बात है? सब कुछ तो तुम्हारे चेहरे पर ही दिख रहा है। जिस तरह से तुम गीता को उसके लिए बोल रहे थे, सब जाहिर हो रहा था। वैसे यह टीना है कौन? संदीप, क्या बताऊं यार, टीना क्या है, जादू है जादू। हमारी कंपनी के डिजाइनर टीम की मेंबर है और मॉम की फेवरेट डिजाइनर है। विश्वास नहीं करोगे, फर्स्ट डे उसकी सादगी पर मैंने कमेंट किया था तो मॉम ने उसकी बहुत तारीफ की थी। मुझे चिढ़ होने लगी कि एकदम सिंपल सी हमेशा साड़ी में लिपटी रहने वाली लड़की कैसे क्रिएटिव डिजाइनर हो सकती है। पर वक्त के साथ साथ उसने मेरी सोच को बदल दिया और अपने टैलेंट का सबको लोहा मनवा लिया और फिर धीरे धीरे उसकी सादगी का मैं दीवाना बनता चला गया। राम, तो तुमने अपनी फीलिंग के बारे में उसे बताया क्या? संदीप, नहीं यार, खूंखार शेरनी की तरह झपट्टा मारती है मुझ पर। बात करने की कोशिश करो तो तुरंत कहती है नो पर्सनल बात, वरना जॉब छोड़कर चली जाएगी। यह सुनकर राम हंस पड़ा। तब तो तुम्हारे टक्कर की है यार। संदीप, हाँ यार, सादगी में भी वीनस की मूर्ति है, पर पता नहीं आज तक कभी उसे हंसते हुए नहीं देखा मैंने। हमेशा चेहरे पर एक उदासी छाई रहती है। जी चाहता है जाकर उसे गले लगा लूं और उसके चेहरे से उदासी नोच फेंकूं। राम को यह सुनकर मीना की याद आ गई। मीना भी तो बिना मेकअप के कितनी खूबसूरत लगती है। फिर उससे बोला, तो फिर उसे जल्दी से बता क्यों नहीं देता? संदीप, हाँ, सोच तो वही रहा हूँ। उससे बात करने के लिए उसे तंग करता रहता हूँ। रिंकी को भी अपना फ्रेंड बना लिया ताकि उसे बात बढ़ाने में हेल्प मिले। अब बस अमेरिका से वापस लौटने पर उसे किसी भी तरह अपने दिल की बात बता दूंगा। पियोन तब तक कॉफी रखकर चला गया। कॉफी पीते हुए राम ने पूछा, यह रिंकी कौन है? उसकी छोटी बहन है क्या? संदीप, नहीं, रिंकी उसकी 3 साल की बेटी है। बहुत प्यारी है, बिल्कुल डोल की तरह। यह सुनकर राम चौंक गया। उसके मुंह से कॉफी बाहर निकल गई। क्या बेटी? यू मीन शी इज अ मदर? संदीप, हाँ, बट उसके हस्बैंड का कोई पता नहीं है। इस बारे में वो कभी किसी को कुछ नहीं बताती। इसीलिए तो मैंने तय किया है कि मेरे लौटने तक अगर वह नहीं वापस आया तो मैं वापस आकर टीना को अपना बना लूंगा। राम, वाकई में संदीप काफी स्ट्रोंग हो तुम यार। क्या वह इतनी अच्छी है? संदीप, तुम मिलोगे तब तुम्हें भी पता चल जाएगा। हाँ, पर देखो, मेरे पीछे से तुम उसे मत पटा लेना। इस पर राम झेप गया। भला मैं क्यों ऐसा करूँगा? संदीप, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, पर हाँ, बिल्कुल तेरे टाइप की है, जैसे तेरी ही कार्बन कॉपी हो। राम, तुम निश्चिंत रहो, मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी और की ओर देखता तक भी नहीं हूँ। अब उछलने की बारी संदीप की थी। अबे, तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। लंदन तक तो तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं था, फिर कब हुआ ये सब? राम, बस पहले शांत तो हो जाओ। लास्ट सेमेस्टर के पहले वाली छुट्टी में जब मैं घर आया था उसी समय शादी हुई थी। फिर राम आगे कुछ बता पाता कि लता जी अंदर आ गई। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तब थोड़ा सा काम भी कर लो। और संदीप, बहुत सारा काम है, फिर तुम्हारी पैकिंग भी पूरी नहीं हुई है अभी, और आज रात की फ्लाइट भी है तुम्हारी। संदीप, ओके मॉम। और मॉम, आपको पता है इस घोचू ने शादी भी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं। लता जी, हाँ मैं जानती हूँ। संदीप की आंखें फैल गई। क्या मॉम, आप जानती थी और मुझे बताया भी नहीं? इस पर राम बोला, अच्छा ठीक है, अब इतना रिएक्ट मत करो। अमेरिका से वापस लौटो तब तुम्हें उससे मिलवा भी दूंगा और सारी बातें भी बता दूंगा। लता जी यह सुनकर मुस्कुरा दी। फिर सब काम में लग गए। शाम कैसे हो गई पता ही नहीं चला। संदीप, अच्छा चलता हूँ, राम लौटने पर मिलूंगा। और फिर उसके कान में कहा, मेरे सुपरफास्ट से जरा बचकर ही रहना, काट खाएगी और हो सके तो उसका ख्याल भी रखना। राम मुस्कुरा दिया
और वह भी निकलने लगा तो लता जी बोली, राम तुम जब तक यहाँ हो मेरे फ्लैट पर ही रुक जाओ। राम थैंक यू आंटी, पर डैड ने यहाँ का फ्लैट रेडी करवा दिया था तो वही रुका हुआ हूँ। लता जी ठीक है कहकर वहां से निकल गई। उन लोगों के जाने के बाद राम भी अपनी गाड़ी से निकल गया। घर पर उसका मन नहीं लग रहा था तो वह भी पास ही के पार्क में आकर बैठ गया। मोबाइल में मीना की तस्वीर निकालकर उसे देखने लगा। कहाँ ढूंढूं तुम्हें, कुछ तो हिंट दो। देखो सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं पर मैं अभी तक वही हूँ जहाँ तुम छोड़कर गई थी। तुम्हारे बिना मैं कैसे आगे बढ़ूं? फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान आप ही मुझे कुछ हिंट दो कि मैं मीना को कहाँ खोजूं। उधर टीना के जल्दी ही घर लौट आने से सुशीला जी परेशान हो गई। टीना बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? टीना हाँ माँ, कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी इसीलिए चली आई। सुशीला जी डॉक्टर को बुलवा दूं क्या? परेशान होते हुए बोली टीना। नहीं माँ, हम बस कुछ देर सोना चाहते हैं। सुशीला ठीक है बेटा, तो तुम जाकर आराम करो, मैं रिंकी को लेकर आती हूँ कहकर वह चली गई। टीना अपने कमरे में आकर लेट गई। क्या करूं, कैसे सामना करूं, कब तक छुप कर रहूंगी? पता नहीं वो क्यों आए हैं यहाँ पर और उन्हें कैसे पता चला हमारे यहाँ होने का, और बाबा ने भी तो हमें नहीं बताया कि वह आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। टीना जब सोकर उठी तो शाम हो चुकी थी। वह कमरे से बाहर निकली तो रिंकी प्रकाश जी के साथ खेल रही थी। टीना माँ आपने हमें उठाया क्यों नहीं? सुशीला जी तुम गहरी नींद में सो रही थी तो उठाने का मन नहीं किया। अच्छा लो चाय पी लो। और हाँ मैं रिंकी को लेकर पार्क में जा रही हूँ, किचन में जाकर जो मन करे बनाकर दोनों बाप बेटी खा लेना। रिंकी टीना से लिपट गई। मम्मा आप भी चलो ना हमारे साथ में पार्क में। टीना उसका सर चूमते हुए बोली, मम्मा की जान आज आप नानी के साथ ही जाइए, किसी और दिन हम जरूर चलेंगे। सुशीला जी रिंकी को लेकर पार्क में चली गई। वहां जाकर रिंकी बच्चों के साथ खेलने लगी। सुशीला जी वहीं बैठकर उसे खेलते हुए देखने लगी। इत्तेफाक से राम भी उसी पार्क में बैठा हुआ था। वह मोबाइल में मीना की तस्वीर देख रहा था। तभी एक बॉल आकर उसे लगी और मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वह कुछ कहता इससे पहले ही सामने से एक प्यारी सी आवाज आई, छोली अंकल हमारी बॉल से आपको चोट लग गई। रिंकी सामने खड़ी थी। राम ने उसकी ओर देखा तो मुस्कुरा दिया, इट्स ओके बेटा, और अपना फोन उठा लिया। रिंकी उसके बगल में आकर बैठ गई। अंकल आप यहाँ खेलने आए हो? राम नहीं बेटा, हम तो बस ऐसे ही बैठने आए हैं। बेटा आपका क्या नाम है? रिंकी हमारा नाम रिंकी है। राम उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, पर हमें तो लगता है कि आपका नाम डोल होना चाहिए। रिंकी नहीं, हमारा नाम रिंकी है और हमारी मम्मा हमें मम्मा की जान रिंकी बुलाती है। वैसे आप मोबाइल में गेम खेल रहे थे अंकल? राम मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मैं तो अपनी डोल को देख रहा था। रिंकी क्या आपके पास भी डोल है? राम आप देखेंगे क्या हमारी डोल को? रिंकी ने हाँ में सिर हिलाया तो राम ने उसे मीना की तस्वीर दिखाई। उसे देखकर रिंकी हंसते हुए बोली, अंकल ये कोई डोल नहीं है, ये तो मेरी मम्मा है, और जोर जोर से हंसने लगी। हैरान सा राम कभी रिंकी को देखता तो कभी मीना की तस्वीर को। राम के मोबाइल में मीना की तस्वीर देखकर रिंकी हंसते हुए बोली, यह तो मेरी मम्मा है। यह सुनकर राम शॉक्ड रह गया। ये बच्ची क्या बोल रही है? नहीं नहीं, शायद इस बच्ची को पहचानने में गलती हो गई हो, पर कोई भी बच्चा अपनी माँ को पहचानने में कैसे गलती कर सकता है? उसे यूं चुप देखकर रिंकी बोली, अरे अंकल आप चुप क्यों हो गए, बताइए ना आप कौन हैं और मेरी मम्मा की फोटो आपने क्यों ली? रिंकी की आवाज से राम की तंद्रा टूटी। बेटा आपसे अपनी मम्मा को पहचानने में गलती हो रही है, यह आपकी मम्मा नहीं मेरी डोल है। रिंकी जिद पर अड़ गई, नहीं अंकल ये आपकी डोल नहीं मेरी मम्मा है, और आप चोर हो चोर, मेरी मम्मा की फोटो आपने चुराई है। राम अब परेशान हो गया, पर बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, ये आपकी मम्मा नहीं हो सकती। रिंकी आप हमारी नानी से ही पूछ लीजिए, और उसका हाथ पकड़कर अपनी नानी के पास आ गई। नानी माँ ये देखो हमने चोर को पकड़ा है। सुशीला जी इस पर हैरान होकर कभी रिंकी को तो कभी राम को देखती।
रिंकी बेटा, ये आप क्या बोल रहे हो और ये अंकल कौन है? आप इन्हें इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो? फिर रिंकी को गोद में लेते हुए राम से माफी मांगते हुए बोली, सॉरी बेटा, बच्ची है, गलती हो गई। राम, आंटी जी, वो रिंकी रिंकी, अरे नानी माँ, हम सच बोल रहे हैं, इन्होंने हमारी मम्मा की फोटो चुराई है और उसे अपनी डॉल बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।